मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। भारत विकास के जिस रास्ते पर बढ़ना चाहता है उसमें एक मुश्किल नहीं है। हमने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, हमने चाइना से असेंबली लाइन खींच के भारत में लगवा ली, हमने ऐसे बहुत से काम कर लिए। लेकिन चूंकि हमारे देश ने, हमारी सरकारों ने पहले ये नहीं सोचा कि आगे कैसे दुनिया बढ़ेगी। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई कच्चा तेल का कुछ करना चाहिए था, विकल्प कुछ करना चाहिए था। जैसे सोलर की बात करते हैं, अलग अलग जो बातें हम लोग करते हैं, लेकिन उस सब से आगे कि दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी और उसमें जो तकनीक होगी, उसमें जो बड़े बड़े जो इंजन्स बनेंगे, बड़े बड़े जो काम होंगे, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, तो ये इस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया कि मैग्नेट कहां से बनेगा। अब दरअसल जिसको हम रेयर अर्थ मिनरल, जो दुर्लभ खनिज कहते हैं, 90% चाइना है, यानी वही निकालता है, वही देता है, दुनिया के अलग अलग देशों में जाता है। उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन तो ठीक की ही थी। जैसे लोगों को लगा कि वो सिर्फ सबसे सस्ता सामान बेचता है, वो करता, इतना भर नहीं है। वो सबसे सस्ता सामान बेचने के साथ दुनिया को तकनीक के मामले में राह दिखा रहा है, नेतृत्व करता है। जो काम अमेरिका भी नहीं कर पाया, उसको भी नहीं समझ आया। अच्छा, क्योंकि सारी मैन्युफैक्चरिंग लाइन वहीं थी, तो उसने रेयर अर्थ मिनरल पर काफी हेवी इन्वेस्टमेंट किया, लगातार काम किया। तो आज चाहे सेमीकंडक्टर, जिस चिप की बात आप करते हैं, जिस जो रिकॉर्डिंग में आपको कर रहा हूं, तो चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट्स हो, या फिर कारें हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, बैटरी हो, सब में रेयर अर्थ मैग्नेट। और यह एक ऐसी चुनौती है जिसका समाधान तुरंत हो नहीं सकता। भारत ने लगातार दुनिया के करीब 3 दर्जन देशों के साथ एक पैक्ट किया है रेयर अर्थ मिनरल के लिए। ऑस्ट्रेलिया के साथ उसने बहुत कुछ किया है, अमेरिका के साथ बहुत कुछ किया है, 3 दर्जन देशों के साथ। जो भारत अपने यहां देख रहा है, 4 राज्यों में रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर बना दिया, सब कुछ वो कर रहा है, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता। अब ऐसे में एक बड़ी खबर आई, हमारे यहां के एक उद्योगपति ने चाइना की मोनोपोली, चीन के एकाधिकार को चुनौती देने की कोशिश की। अब वो कोशिश कितनी सफल होगी वो नहीं पता है, लेकिन ये मैं खबर पढ़ रहा हूं तो इसमें हेडलाइन लगी हुई है, लुक मा नो मैग्नेट्स, हाउ एन इंडियन स्टार्टअप इज यूजिंग सॉफ्टवेयर टू ब्रेक चाइनाज रेयर अर्थ मोनोपोली। यानी जो चीन की दुर्लभ खनिज की एकाधिकार वाली स्थिति है, उसको कैसे एक स्टार्टअप वो चैलेंज कर रहा है। और इसमें क्या कर रहा है, मैग्नेट की जगह जो परमानेंट मैग्नेट्स लगते हैं उसकी जगह सॉफ्टवेयर लग जाएगा। अब मोटर तो बिना मैग्नेट के चल नहीं सकती, लेकिन अब वो सॉफ्टवेयर से करने की कोशिश है। और अगर ये हो गया, जो काम विमाग लैब, ये बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है, वो कर रहा है, अगर उसने कर दिया तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हमारी जो रिलायंस है, हमारा जो पूरी तरह से डिपेंडेंस है चाइना पर, वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। अब ये चूंकि जब कोविड हुआ था, कोविड-19, तो उस वक्त इन्होंने ये काम किया था, क्योंकि हुआ क्या कि इनका एक प्रोटोटाइप मोटर जो है वो फंस गया, कहां, शंघाई पोर्ट पर। 3 महीने तक वो वहीं पड़ा रहा। उसी समय जो इसके स्टार्टअप के फाउंडर हैं मनीष सेठ, उन्होंने ये तय किया कि भाई कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चल सकता। और उन्होंने ये शुरू किया, और इसमें लिखा हुआ है, इट वॉज एट दिस पॉइंट सेठ हु हैड स्पेंट डेकेड्स सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स फ्रॉम स्क्रैच फॉर द लाइक्स ऑफ फॉक्सवैगन, फोर्ड, जनरल मोटर्स, यानी इन सब के लिए वो प्लांट लगातार लगाते थे। तब उन्होंने तय किया कि मुझे तो ये करना पड़ेगा, और उस समय उन्होंने तय किया कि टोटल मैग्नेट फ्री, रेयर अर्थ फ्री मोटर शुरू किया जाए। अब जाहिर है कि जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो उस वक्त तो ये लगभग असंभव सा था, लेकिन जहां पूरी तरह से चीन की मोनोपोली है, विशेष करके नियोडिमियम आयरन बोरॉन और एनडीएफईबी मैग्नेट, उसमें पूरी तरह से मोनोपोली है, वहां पर चीन को ये चुनौती दे रहे हैं। और अगर ये हो गया तो आप समझिए कि दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सॉफ्टवेयर के जरिए काम करेगी, सॉफ्टवेयर डिफाइंड मैग्नेट इनसाइड द मोटर, ये कमाल हो जाएगा। ये इनका जो विमाग लैब का है, ये
वोलेक्ट्रा नाम से सिंपली इलेक्ट्रिक कर रहे हैं, ये उसको इन्होंने बनाया हुआ है। और परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, उससे बेहतर ये कर रहे हैं। अब ये लगातार ये कर रहे हैं। अब जैसे उन्होंने बताया कि अगर कोई मॉडर्न कार आप चलाते हैं तो 20% सॉफ्टवेयर है। वेपन सिस्टम, एरोस्पेस, अपोलो मिशन, ये सब सॉफ्टवेयर ड्रिवन है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, अडेप्ट किया जा सकता है, ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। और इसीलिए जो ट्रेडिशनल ईवीज है उसमें भी ये प्रयोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है ऐसे काम कोई बहुत तेजी में हो जाए, बहुत आसानी से हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन अगर ये हो पाया तो भारत के लिए और दुनिया के लिए कमाल की बात होगी। तो खबर छोटी है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा, बहुत दूरगामी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।